साकुरा, नीरे और सुगो निकले तो थे सिर्फ सुबाकी से मिलने, पर उन्हें क्या पता था कि एक मुसीबत उन्हीं का इंतजार कर रही है, क्योंकि एक लड़की को बचाने के चक्कर में वो घिर गए बहुत सारे गुंडों में, जिन्हें उन्होंने रूपो गैंग के साथ मिलकर हरा तो दिया, पर अभी भी वो पर्सन उनके हाथ में नहीं आया जिसने उस लड़की को पकड़ने का ऑर्डर दिया था। तो क्या वो पर्सन अब हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा या फिर अब कुछ खतरनाक होने वाला है? तो चलिए फिर देखते हैं। तब सुबाकी साकुरा और उसके दोस्तों को थैंक यू कहने के लिए पार्टी देता है, क्योंकि उनकी वजह से वो बूढ़ा ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और पहले की तरह ही तैयार होकर बाहर घूमने जा रहा होता है, जिस वजह से सुबाकी उनका बहुत शुक्रगुजार होता है। तब सुओ सुबाकी को समझाता है कि वो लोग भी उस बूढ़े आदमी से मिलकर बहुत खुश हैं, तो उसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, जिसे सुनकर सुबाकी बहुत खुश हो जाता है और उनके खाने के लिए और चीजों को मंगवाने लगता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसके वाइस कमांडर्स ऑलरेडी काफी सारा खाना खा चुके होते हैं, जिसका बिल सुबाकी के हिस्से ही आने वाला होता है और वो इसी वजह से और खाना लाने से मना करता है। तब नीरे सुबाकी के डांस की तारीफ करने लगता है और साकुरा से भी इस बारे में पूछ रहा होता है, पर साकुरा को सिर्फ खाने से मतलब होता है। तब नीरे सुबाकी से उसके डांस के बारे में पूछने लगता है और सुबाकी उसे बताता है कि उसे वो पोल डांस बहुत ज्यादा पसंद आया था, जिस वजह से उसने स्टेज पर उसे परफॉर्म करने का डिसाइड किया, और क्योंकि फ्यूरिन के आसपास कोई भी क्लब नहीं था तो उसे यहाँ पर आकर डांस करना पड़ा, जिसके लिए उसने ऑनर से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी। तब रोपो का प्रेसिडेंट नाकामुरा सबको बताता है कि सुबाकी ने तो उस ऑनर को डरा ही दिया था, जिस वजह से उसे हाँ करनी पड़ी, जिस वजह से वो और सुबाकी बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तब सुबाकी नाकामुरा से साकुरा और उसके दोस्तों की लड़ाई के बारे में पूछने लगता है और हमें पता चलता है कि रोपो गैंग एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के वॉचमैन होते हैं, जिनका काम उन लोगों की लड़ाई को रोकना होता है जो कि वहाँ पर दारू पीकर हंगामा करते हैं, ताकि सभी लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें। और उन्होंने सुबाकी को भी यही बताया होता है कि साकुरा और उसके दोस्तों ने कुछ नशेड़ियों को रोकने में उनकी मदद की है। तब नीरे रोपो को भी फ्यूरिन जैसा ही समझने लगता है, पर नाकामुरा उसे बताता है कि वो लोग तो कुछ ही लोग हैं जो कि छोटी छोटी चीजों को संभालते हैं, पर उमेमिया ने तो फ्यूरिन को ऐसा बनाया जो कि हर एक चीज को रोकने के काबिल है। तब नाकामुरा उमेमिया की तारीफ करने लगता है, जिस वजह से सुबाकी शर्माने लगता है। तब नाकामुरा साकुरा और उसके साथियों की भी तारीफ करता है, क्योंकि उसे उनका जज्बा बहुत पसंद आया होता है। और तब शिजुका स्टेज पर गाने आ जाती है, जिसका गाना सुनकर सबको बहुत अच्छा महसूस होता है। तब सभी लोग उसकी सिंगिंग पर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और गाना खत्म होने के बाद शिजुका सुबाकी से मिलने आ जाती है, जहां सुबाकी शिजुका के चोटों को देखकर उनके बारे में पूछने लगता है और हमें पता चलता है कि सुबाकी को शिजुका की प्रॉब्लम के बारे में नाकामुरा ने किसी को भी बताने से मना किया होता है, क्योंकि सुबाकी शिजुका को अपनी छोटी बहन मानता है। तो इसलिए अगर उसे पता चला कि शिजुका के ऊपर कोई खतरा है तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। तब एक पर्सन आकर नाकामुरा को बताता है कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में किसी ने हमला कर दिया है और बहुत सारे गुंडे चीजों को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि उन्हीं के साथी हैं जिनके साथ साकुरा और उसकी टीम लड़ी थी। तब सुबाकी भी नाकामुरा के साथ जाने की बात करता है, पर नाकामुरा उसे मना कर देता है, क्योंकि वो फ्यूरिन को इसमें नहीं घसीटना चाह रहा होता और ऊपर से वो उन्हें वहाँ पर रहकर शिजुका को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है, जिस वजह से सुबाकी और उसके दोस्तों को वहाँ पर रुकना पड़ता है। पर साकुरा किसी की बात बिना सुने ही वहाँ से जाने लगता है। तब नाकामुरा उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, पर साकुरा उसे समझाता है कि ये लड़ाई उसने शुरू की है, तो इसलिए ये उसकी प्रॉब्लम है। तब नाकामुरा, साकुरा और उसके दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं और नाकामुरा को साकुरा बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से वो उसे शाबाशी देने लगता है। तब नीरे नाकामुरा से पूछने लगता है कि क्या उन्हें बहुत सारे लोगों के साथ लड़ने के लिए सुबाकी के वाइस कैप्टन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोपो गैंग की तादाद तो काफी कम है। तब नाकामुरा उन्हें चिंता करने से मना करता है, क्योंकि चाहे रोपो गैंग की तादाद कम है पर उनके सारे मेंबर्स एलीट है। तब रोपो गैंग के मेंबर्स उन गुंडों को काफी बुरी तरह से धो रहे होते हैं। तब नाकामुरा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और नाकामुरा का साथी मियोशी साकुरा और उसके दोस्तों को वहाँ पर देखकर थोड़ा हैरान होता है। तब वहाँ पर कुछ और गुंडे आ जाते हैं, जो कि इस बात पर हंस रहे होते हैं कि उन्होंने इतने सारे लोगों के साथ लड़ने के लिए सिर्फ 4 लोगों को वहाँ पर बुलाया। तब एक पर्सन शिजुका को उन्हें उसके हवाले करने के लिए कहता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को तबाह कर देंगे, जिसे सुनकर नाकामुरा को गुस्सा आ जाता है और वो एक लात मारकर उस बंदे को उड़ा देता है, जिसे देखकर साकुरा और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। तब मियोशी उन लोगों को चिंता करने से मना करता है, क्योंकि नाकामुरा हमेशा से ही इतना उतावला होता है। तब कुछ और लोग नाकामुरा को अकेला पाकर हंसने लगते हैं, पर नाकामुरा एक एक करके सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है और उन्हें ऐसे वादा करने से मना करता है जिन्हें वो निभा न सके। तब साकुरा को उसे देखकर वैसी फीलिंग आती है जैसे कि उसे उमेमिया को देखकर आई थी।
तब उन लोगों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ नाकामुरा उन लोगों को बहुत बुरी तरह से धो रहा होता है और कोई भी पर्सन उस तक नहीं पहुंच पा रहा होता, जिसे देखकर सुओ बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और साकुरा भी नाकामुरा की स्पीड और पावर को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। तब दो पर्सन नाकामुरा पर हमला कर देते हैं, पर साकुरा उसे बचा लेता है, जिस वजह से नाकामुरा उसे थैंक यू कहने लगता है। पर साकुरा उसे नौटंकी करने से मना करता है, क्योंकि अगर साकुरा बीच में ना भी आता तब भी नाकामुरा उन लोगों को संभाल सकता था। तब वो दोनों मिलकर गुंडों के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों बिल्कुल सिंक में काम करने लगते हैं, जिसे देखकर मियोशी भी हैरान हो जाता है और साकुरा की तारीफ करने लगता है। तो सुओ भी साकुरा की तारीफ करता है और वो और मियोशी भी काफी अच्छे से सिंक में काम कर रहे होते हैं। तब मियोशी नीरे के बारे में पूछने लगता है और सुओ उसे बताता है कि उसे नीरे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे नीरे इस टाइम अभी कुछ नहीं कर सकता, पर उसकी इम्प्रूव करने की डिजायर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नीरे सारी सिचुएशन को देखकर ये सोच रहा होता है कि आखिरकार वो सबकी कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि सुओ ने उसे समझाया होता है कि उसे अपने लिमिट के हिसाब से ही लड़ाई में एंटर करना चाहिए। और चाहे उसे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो किसी की भी कोई मदद नहीं कर पाता, पर उसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो और किन तरीके से लोगों की मदद कर सकता है। और वैसे भी उसे चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे सिखाने वाला सुओ है, जिस वजह से वो बहुत जल्द लड़ाई के मैदान में जरूर उतरेगा। तब नीरे देखता है कि काफी कम लोग बचे हैं, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि अब वो लोग जीतने वाले हैं। पर तभी एक लड़का सुजुरी कुछ लोगों को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जो कि शिजुका को उसके हवाले करने के लिए कहता है। और यहाँ पर रोपोजो गैंग वाले पिछली लड़ाई से थक चुके होते हैं। तब सुजुरी रोपो गैंग से पूछने लगता है कि क्या सूट पहनने से वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। तब उसके साथी इस बात पर हामी भरने लगते हैं। तब नाकामुरा सबसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो शिजुका को लेने वहाँ पर क्यों आए हैं, और सुजुरी उन्हें बताता है कि उसे किसी ने पैसे दिए हैं और ऊपर से जिन लोगों के साथ वो अब तक लड़ रहे थे वो लोग अलग थे, जिनके हारने के बाद अब वो कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में आ गया है। तब सभी को पता चलता है कि शिजुरी और उसके साथी ग्रेवल गैंग से हैं, जिसका नाम सुनकर नीरे हैरान हो जाता है और सबको बताता है कि ग्रेवल गैंग एक ऐसी जगह से बिलोंग करती है जहाँ का लिविंग एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पुअर है, जिस वजह से वहाँ के लोग स्कूल और काम पर जाने की जगह कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर काम करते हैं। और ग्रेवल वही गैंग है जो ये सब कुछ संभालती है। तब शिजुरी शिजुका को उनके हवाले करने के लिए कहता है और उनसे वादा करता है कि अगर वो लोग उनकी बात मान लेंगे तो वो चुपचाप वहाँ से चले जाएंगे, और ऊपर से अगर रोपो गैंग वाले उनसे लड़ेंगे भी तब भी वो लोग पक्का हार जाएंगे। तो इसलिए सबके सामने बेइज्जती सहने से अच्छा वो शिजुका को उनके हवाले कर दे। तो साकुरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो उन लोगों से जीतेंगे कैसे, और नाकामुरा उन्हें बताता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीतेंगे या फिर हारेंगे, क्योंकि रोपो गैंग वहाँ पर उन लोगों का ध्यान रखती है जो कि वहाँ पर एंटरटेन होने आए हैं। तो इसलिए अगर वो इतना कर पाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हारे हैं या फिर जीते हैं। और जब तक एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट और शिजुका सेफ रहेगी तब तक उन्हें हारने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब साकुरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि साकुरा ने अभी तक ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी होती जहाँ पर उसे लगा हो कि वो हार सकता है, पर रोपो गैंग हारने के लिए भी तैयार होती है, जिस वजह से उसे नाकामुरा और उमेमिया बिल्कुल सेम लगने लगते हैं और वो लड़ाई के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तब सुजुरी नाकामुरा को समझाने लगता है कि अगर वो लोग हार जाएंगे तो वैसे भी वो लड़की उनके पास आ ही जाएगी, तो फिर आखिरकार वो लोग उनके साथ लड़ना क्यों चाहते हैं। तब नाकामुरा उसे समझाता है कि अगर उसे लगता है कि वहाँ से कोई जा सकता है तो वो सिर्फ वो खुद है, और अगर वो किसी तरह शिजुका तक पहुँच भी गया तो वहाँ पर कुछ खतरनाक लोग उसकी रखवाली कर रहे हैं, जिस वजह से वो कभी भी शिजुका तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो शिजुरू भी इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बिना बॉस फाइट के कोई भी आइटम नहीं मिलती। तब नाकामुरा को जैसे ही एहसास होता है कि सुजुरू शिजुका को एक आइटम के साथ कंपेयर कर रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से उसके साथी भी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो ग्रेवल गैंग को चैलेंज कर देता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।